अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और हमारी हॉरर स्टोरीज को बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसे बंदे की हॉरर स्टोरी लाया हूँ जो पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत है। जी हाँ, सैयद फ़हद। और ये स्टोरी आज तक सैयद फ़हद ने अपने चैनल पर कभी नहीं बताई। तो चलें शुरू करते हैं। रात के 2 बज रहे थे। कराची की हवा समंदर से उठकर सुनसान इंडस्ट्रियल जोन की तरफ चल रही थी। अंधेरा इतना गहरा था कि स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से पहले थक जाती थी। एक पुरानी टेक्सटाइल मिल के जंग लगे गेट के सामने एक कैमरे की रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी और उस रेड लाइट के सामने खड़ा था मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर सैयद फ़हद। लोग उसे डेयरिंग कहते थे, कुछ लोग उसे फेक कहते थे, लेकिन उस रात जो होने वाला था वो ना स्क्रिप्टेड था ना प्लान्ड। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ वीरान नहीं होती बल्कि इंतजार करती होती हैं। तो फिर सवाल ये है, क्या उस मिल ने भी उस रात फ़हद का इंतजार किया था? ये स्टोरी हमें कराची के साइट एरिया से उस्मान कुरैशी ने भेजी है। उनका कहना है कि वो उस रात फ़हद की टीम का हिस्सा थे और जो कुछ उन्होंने देखा उसने उनकी जिंदगी का नज़रिया बदल दिया। फ़हद अपने चैनल पर हॉन्टेड और अबैंडन्ड जगहों की एक्सप्लोरेशन वीडियोस बनाने के लिए मशहूर था। उसकी ऑडियंस उसकी हिम्मत की दीवानी थी। वो कहता था कि 90% चीज़ें साइकोलॉजिकल होती हैं, इंसान का दिमाग खुद डर पैदा करता है। लेकिन उस रात वो खुद अपने ही जुमले का इम्तिहान देने वाला था। 2 दिन पहले उसे एक अनोनिमस ईमेल मिली थी। सब्जेक्ट लाइन थी, शिफ्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। ईमेल के अंदर सिर्फ एक लोकेशन पिन थी और एक लाइन, अगर हिम्मत है तो यहाँ आओ। रिसर्च करने पर पता चला कि ये मिल 10 साल पहले आग लगने की वजह से बंद हुई थी। आग रात की शिफ्ट के दौरान लगी थी और कुछ मजदूर बाहर नहीं निकल सके थे। ऑफिशियल रिपोर्ट में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट लिखा गया, लेकिन लोकल लोग कहते थे कि उस रात मशीनें खुद चलने लगी थीं और लोगों को अंदर बंद कर दिया गया था। उस बात को अफवाह कहकर दबा दिया गया। फ़हद ने डिसाइड किया कि वो वहाँ लाइव रिकॉर्डिंग करेगा। उसके साथ कैमरामैन बिलाल और साउंड इंजीनियर हारिस थे। रात के 11:45 पर वो मिल के अंदर दाखिल हुए। गेट को धक्का देते ही एक लंबी चीख जैसी आवाज़ निकली, जैसे लोहा खुद एतराज़ कर रहा हो। अंदर हवा ठंडी और भारी थी। जमीन पर राख और पुरानी सूट की परत जमी हुई थी। दीवारों पर जलने के निशान अभी भी साफ दिखाई देते थे। इंट्रो रिकॉर्ड हुआ। अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हम आए हैं कराची की सबसे हॉन्टेड टेक्सटाइल मिल में। देखते हैं यहाँ कितना सच है और कितनी कहानी। उसकी आवाज़ में हमेशा वाली कॉन्फिडेंस थी, लेकिन उस्मान के मुताबिक उस रात उसकी आंखों में हल्का सा डाउट भी था। वो लोग मेन हॉल की तरफ बढ़े। बड़ी बड़ी वीविंग मशीन्स लाइन में लगी थीं। सब कुछ खामोश था, सिर्फ उनके कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक एक हल्की सी धूप की आवाज़ आई, जैसे कोई टूल ज़मीन पर गिरा हो। तीनों रुक गए। कैमरा ने पूरा हॉल स्कैन किया, कोई नहीं था। हारिस ने धीरे से कहा, शायद छत से कुछ गिरा होगा, लेकिन छत पूरी तरह बंद थी। कोई रास्ता नहीं था जहां से कोई चीज़ गिर सके। वो कंट्रोल रूम की तरफ गए, जहां से पूरी फैक्ट्री मॉनिटर होती थी। अंदर पुराने स्विचेस और मीटर बोर्ड लगे हुए थे। दीवार पर एक अटेंडेंस बोर्ड लटक रहा था, जहां आखिरी एंट्री 10 साल पुरानी थी। 14 अगस्त, रात की शिफ्ट। फ़हद ने मजाक में कहा, लगता है कोई अभी भी ओवरटाइम कर रहा है। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल के बीच वाली एक मशीन धीरे धीरे हिलने लगी। पहले हल्का झटका, फिर पैडल जैसा मूवमेंट, फिर घर घर की आवाज़।
मशीन खुद चल रही थी। बिलाल ने जूम किया, क्लियर शॉट था, कोई पास नहीं खड़ा था। फहाद मशीन के करीब गया, उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि मशीन अचानक रुक गई और उसके बिल्कुल पीछे से एक सर्दी भरी फुसफुसाहट आई। शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। उसने फौरन पलट कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कैमरा अचानक फ्लिकर करने लगा, स्क्रीन पर स्टैटिक लाइंस आने लगी। ऑडियो रिकॉर्ड होता रहा और ऑडियो में साफ सुनाई दिया जैसे कई लोग एक साथ भारी सांसें ले रहे हों। फिर एक चीख, इतनी तेज कि हारिस ने अपने कान बंद कर लिए। 3 मिनट तक कैमरा बंद रहा। जब दोबारा ऑन हुआ तो फहाद जमीन पर बैठा था, उसकी आंखें फैली हुई थीं। वो बस एक ही जुमला बार बार कह रहा था। वो कह रहे थे कि हम अभी भी शिफ्ट पर हैं। टीम ने फौरन मिल छोड़ी। बाहर आकर जब उन्होंने फुटेज चेक की तो सब ठीक लग रहा था, लेकिन कंट्रोल रूम वाले सीन में अटेंडेंस बोर्ड पर एक नई एंट्री थी, सैयद फहाद प्रेजेंट। नीचे टाइम लिखा था 2:17 AM। उस्मान के मुताबिक किसी ने भी वो एंट्री लिखते नहीं देखा और बोर्ड पर नया चौक का पाउडर फ्रेश लग रहा था। फहाद ने वीडियो एडिट की, अपलोड की। 2 घंटे में वीडियो वायरल होने लगी। कमेंट्स फ्लड हो गए। लोग कहते थे कि ये सब एडिटिंग है। कुछ लोग सच में डर गए थे, लेकिन फिर बिना किसी स्ट्राइक या नोटिस के वीडियो प्लेटफॉर्म से गायब हो गई। चैनल पर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। उस रात के बाद अजीब चीज़ें शुरू हो गईं। फहाद को हर रात एक ही सपना आता। वो मिल के हॉल में खड़ा होता, मशीन्स चल रही होतीं और अंधेरे से जल चुके मजदूर उससे देखकर कहते, तुमने हमें रिकॉर्ड किया है, अब हमारी कहानी पूरी करो। दिन में भी उसे कभी कभी मशीन की हल्की घर घर सुनाई देती। एक दफ़ा लाइव स्ट्रीम के दौरान व्यूअर्स ने कमेंट किया कि उसके पीछे शैडो मूव हुई है। फहाद ने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग दोबारा देखने पर उसके पीछे वाकई एक धुएं जैसा साया गुजरा। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि फहाद ने एक्सप्लोरेशन टेम्परेरीली बंद कर दी। वो कंफ्यूज था। एक तरफ उसका लॉजिकल दिमाग कहता था कि ये ट्रॉमा है, दूसरी तरफ वो अटेंडेंस बोर्ड का सीन भूल नहीं पा रहा था। एक दिन उस्मान ने सजेस्ट किया कि वो मिल की हिस्ट्री प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करें। सिर्फ हॉरर कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। उन्होंने पुराने न्यूज़पेपर आर्काइव्स देखे। पता चला कि आग वाली रात सेफ्टी अलार्म्स बंद थे, इमरजेंसी एग्जिट लॉक्ड था, कुछ मजदूर अंदर फंस गए थे, केस दबा दिया गया था। फहाद ने डिसाइड किया कि वो वापस जाएगा, लेकिन इस दफा कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि सच एक्सपोज करने के लिए। दिन के वक्त वो लीगल परमिशन के साथ मिल गया। साथ एक डॉक्यूमेंटेरियन और एक लोकल जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने पूरी बिल्डिंग इंस्पेक्ट की। कंट्रोल रूम में अटेंडेंस बोर्ड अब बिल्कुल साफ था, कोई नई एंट्री नहीं थी, जैसे कुछ हुआ ही न हो। बेसमेंट में उन्हें पुरानी फाइल्स मिली। उन फाइल्स में कुछ कंप्लेंट्स थीं, जहां मजदूरों ने सेफ्टी इश्यूज का जिक्र किया था, लेकिन मैनेजमेंट ने इग्नोर किया। फहाद को समझ आया कि शायद वो रूहें नहीं, बल्कि एक दबा हुआ सच उससे पुकार रहा था। उसने एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्री बनाई। इस बार फोकस हॉरर पर नहीं, बल्कि नेग्लिजेंस और इंसाफ पर था। उसने विक्टिम्स के फैमिलीज से बात की, उनकी कहानियां रिकॉर्ड की। डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई तो पब्लिक रिएक्शन जबरदस्त था। केस दोबारा ओपन हुआ। मिल के ओनर्स पर लीगल एक्शन स्टार्ट हुआ। उस रात के बाद फहाद को वो सपने आना बंद हो गए। मशीन की आवाज भी खत्म हो गई। एक दफा उसने खुद कहा, शायद वो शिफ्ट सच में खत्म नहीं हुई थी, जब तक उनका सच सामने नहीं आया। आज भी जब वो उस मिल का जिक्र करता है, तो उसकी आवाज में एक गहरा एहसास होता है। वो कहता है कि हर हॉन्टेड जगह पर जरूरी नहीं कि जिन या भूत हो, कभी कभी वहां दबा हुआ दर्द होता है, और जब तक उस दर्द को आवाज न मिले वो चैन से नहीं रहता। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि डर से भागना हल नहीं होता। कभी कभी अंधेरे में घुसकर सच का दिया जलाना पड़ता है,
और जब सच रोशनी में आता है तो अंधेरा खुद पीछे हट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी और रियल और मीनिंगफुल हॉरर स्टोरीज देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में हॉन्टेड जगहें वाकई रूहों की वजह से होती हैं या दबे हुए सच की वजह से। आपका एक कमेंट किसी और की शिफ्ट खत्म करवा सकता है।